इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। यानी कोई शंकु दिया हुआ है, जैसे कि ये शंकु है, इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर। यानी कि ये 21 मीटर हमें दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। और क्या दिया है, और दिया है आधार का व्यास, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया है हमें 24 मीटर। यानी कि तिर्यक ऊंचाई दी है और आधार का व्यास दिया है। हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो लिखे हम इसका फॉर्मूला। तो यहाँ लिखे शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल। इन्हें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ एल प्लस आर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो पाई का मान हमें पता है, हम आर का मान निकालेंगे और एल का मान निकालेंगे। तो आर क्या होती है, त्रिज्या, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास को हम लिखते हैं डी से और त्रिज्या को लिखते हैं आर से। व्यास का मतलब डायमीटर, तो डी का मान कितना है, 24 मीटर। यहाँ लिखें डी बराबर यह 24 मीटर। हमें निकालनी है आर, तो व्यास की आधी होती है वो त्रिज्या होती है, यानी ये हो जाएगा आर बराबर कितना है, 24/2। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 एकड़ 2 और यहाँ हो जाएगा 2 एकड़ 2 और 2 दूनी 4 यानी 12। आर बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर। आर का मान आ गया हमारा 12 मीटर। एल का मान हमें दिया हुआ है 21 मीटर, यानी ये हो जाएगा एल बराबर 21 मीटर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो इस फॉर्मूले हम मान रख देंगे, यानी यहाँ लिखना पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। पाई का मान क्या होता है, ये होता है 22/7 गुणा में आर। आर का मान कितना है, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ब्रैकेट में आर प्लस एल। आर का मान 12, तो यहाँ करेंगे 12 प्लस एल, एल का मान कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21। इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ कर दें इसे आगे हल, यानी कि 12 का गुणा 22 से, तो 12 दूनी 24, 24 की हो जाएगी 4 हासिल 2। 12 का गुणा फिर 2 में, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। नीचे कितना है 7, ये हो जाएगा उल्टे में 7। यानी कि 22 का गुणा हमने 12 से किया है, तो ये हो गया 2 से 64। नीचे 7 है तो नीचे 7 रहेगा। ब्रैकेट में क्या है, ये है 12 प्लस के 21, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1 और 2 3 हो जाएगा, और 2 और 1 फिर 3 हो जाएगा, यानी कि 33। 12 में हमने 21 को जोड़ा, कितना हो गया 33 हो गया। अब 264/7 गुणा में हो जाएगा 33, तो इसे लिखे हैं 264/7 गुणा में 33। अब हम 33 का गुणा करेंगे 264 से, तो यहाँ कर रहे 264 में 33 का गुणा, ये हो जाएगा 3 चौक 12 हासिल 1, 3 6 18 1 19 हासिल फिर 1, 3 दूनी 6 7 गुणा 3 से फिर गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, यानी 2 9 और ये 7, ये हो जाएगा 2 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1, 7 और 9 16, 1 हासिल 17, 7 ये 1 हासिल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि 8,712, तो ये हो जाएगा 8,712। बट्टे में कितना है 7 है, यानी कि 7 का भाग देंगे हम 8,712, तो यहाँ दे 7 का भाग 8,712 में, 7 का भाग 8 में, तो 7 एकल 7, 8 में से 7 घटाएंगे 1, ये उतारेंगे 7, संख्या होगी 17।
7 का भाग 17, तो 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 14। अब 7 में से 4 घटाएं, कितना बचेगा 3। अब उतारेंगे हम 1। अब 7 का भाग देंगे 31 में, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो गया 28। अब 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये हो गया 11। 11 में से 8 हटाए, कितना बचेगा 3। अब उतार लेंगे हम ये 2, ये हो गया 32। अब 7 का भाग फिर 32 में देंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी फिर 28 आएगा। अब यह हो गया 12, 12 में से 8 हटाएंगे 4, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ 0। अब 7 का भाग 40 में, तो ये हो जाता है 7 पंजे 35, यानी 5 बार 5 यहाँ, ये हो जाएगा 35। अब यहाँ 10, 10 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ, बचेंगे 5, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का भाग देंगे 50 में, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये 49। दशमलव के बाद में 2 अंक तक रखते हैं, यानी ये हो जाएगा 1244.57, यानी कि 7 का भाग हमने इसमें दिया तो कितना है, ये हो गया 1244 में है 57। अगर ये मीटर में है और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यानी कि 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।